अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये आज हम लोग एक ये लोकेशन पे आए हुए हैं जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी कि हॉन्टेड लोकेशन है और इसको आज हम लोग ख़ुद विज़िट करने आए हैं। ये अभी आप लोगों को भी दिखाता रहता हूँ कि क्या क्या जगहें हैं ये और यहाँ क्या वाक़यात होते हैं। यहाँ के किसी गार्ड से पूछते हैं। अभी एक से बात हुई थी, उसने कहा कि रात को 8 बजे तक तो ये खुला होता है फॉर पब्लिक। उसके बाद जो है उसने कहा कि हालात सही नहीं होते, यहाँ वाक़यात होते हैं। तो ये आप लोग देखिए और मैं दिखाता हूँ। अभी कैमरा स्विच करता हूँ ऑन द फ्रंट, तो फिर आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ इसका। जी, ये एक व्यू दिखा रहा हूँ किडनी हिल्स का और काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा वाकई फॉरेस्ट जैसी लुक दे रहा है। मुझे पता नहीं कैमरे में आप लोगों को ये कितना नज़र आ रहा होगा, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और इस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा है। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, सूरज ग़ुरूब हो रहा है। हम यहाँ रुकेंगे कोई घंटा डेढ़। अभी टाइम हो रहा है 5:25 हो रहे हैं और 8 बजे तक ये खुला होता है। हमारा इरादा है कि 8 बजे तक हम इसको दिखाएं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी यहाँ के एक एहलकार मुझे मिले और उनसे मेरी बातचीत हुई इस बारे में। तो वो उनसे मैं कहा ख़ुद कैमरे पे आके बता दें, मगर वो ख़ुद कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई बात कह दें, हमारे सुपीरियर्स को बुरा लग जाए। तो उन्होंने कहा कि वो हमें परमिशन नहीं है। मगर वाक़यात उन्होंने मुझे ये बताया और अभी उन्होंने मुझे जो एक वाक़या बताया वो ये बताया। उन्होंने कहा वो जो वीडियो है, कहते हैं वो हमने भी देखी है, सब ने देखी है। वो वीडियो तो एडिटेड है और फेक है, जो सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हुई थी कि वो ट्रक खड़ा हुआ है, भूत उड़ता हुआ उस पर से आ रहा है, तो वो तो ग्राफिक्स के थ्रू किया हुआ है। मगर कहते हैं रात के वक्त जो हमारे गार्ड्स की यहाँ ड्यूटी होती है, हमारी होती है, तो कहते हैं कि रात को बिल्कुल मोटरसाइकिल पे हम गश्त कर रहे होते हैं, तो कुछ जगहें होती हैं जहाँ मोटरसाइकिल जो है वो खुद ब खुद हल्की हो जाती है, भारी हो जाती है, दरख्तों के हिलने की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कि दरख्त के ऊपर कोई कूद रहा है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई सो रहा हो तो उसको परेशान किया जाता है। तो कहते हैं कि अब रात को कोई भी गार्ड सोता नहीं है, यहाँ जागते रहते हैं, गश्त करते हैं। तो इतनी बात तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ होती हैं। और बाकी उन्होंने कहा कि आप और भी लोगों से पूछ लें कि किसी को इसकी नॉलेज हो और किसी ने जिसने खुद अपनी आँख से देखा हो वो आपको बताए। इनके मुताबिक इन्होंने अपनी आँख से नहीं देखा है, मगर ये रात की ड्यूटी नहीं करते हैं, इनकी शाम तक ड्यूटी होती है। और ये कह रहे हैं रात वालों को अक्सर जो है ये चीज़ें हमें पता लगा है कि उनको फ़ील होता है, दिखती हैं। और जैसे कि मैंने अभी सब बताया कि झाड़ियों पे फ़ील होती हैं, दरख्तों के ऊपर फ़ील होती हैं। मैं कहा परिंदे, मगर नहीं, परिंदे नहीं होते, बाकायदा ऐसा लगता है ऐसे कोई बड़ी चीज़ है और सो जाए तो उसको उठा दिया जाता है। तो उसने कहा ये चीज़ें तो हैं यहाँ, मगर इसमें कितना इससे आगे उन्होंने कहा कि ना मैं कैमरे पे आऊँगा, ना मेरा नाम बताइएगा। तो ये अभी उन्होंने बताया है। देखते हैं और लोगों से भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, व्यू आप लोगों को एक और दे दूँ यहाँ का। तो ये देखिए अंधेरा हो रहा है और मुझे पता नहीं कितना नज़र आ रहा है इसमें, मगर कोशिश कर रहा हूँ। अभी शाम है, पूरा अंधेरा तो नहीं हुआ है।
और ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना दिखा सकूं उतना दिखाऊं। फ्रेंड्स, ये यहाँ एक मज़ार भी है, दरगाह है, और ये इलाका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये दरगाह है किसी बुज़ुर्ग की, साथ में एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है, और ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी किडनी हिल्स के अंदर का मंजर है। अच्छा फ्रेंड्स, ये अभी मैंने एक मज़ार को भी बाहर से शूट किया है, वो भी आप लोग देखेंगे। मेरे पीछे आप लोगों को ये पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा होगा। ये झंडा लगा हुआ है किडनी हिल्स के सबसे ऊंचे स्पॉट पे, और बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। जो सच्ची बात है, ज़्यादा कचरा भी नहीं है यहाँ, और जो लोगों का होता है कि लोग कचरा फेंक देते हैं, बहुत गंदगी मचाते हैं, वैसा नहीं है। जगह जगह डस्टबिन्स रखे हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो गश्त पे हैं, कंटिन्यूसली बाइक्स पे फिर रहे हैं वो, और अच्छा डेवलप किया है, खूबसूरत डेवलप किया है। काफ़ी तरह के यहाँ दरख्त लगाए हैं जो अगले 1-2 साल में बिल्कुल जंगल का लुक देने लगेंगे। अभी छोटे हैं, अभी कोई 5-5, 6-6 फुट के हैं, 7-8 फुट के हैं, और 1-2 साल में ये फुल ग्रोन होके तो बहुत अच्छा लुक देने लगेंगे। और ये आप लोग देखिए पीछे जो पहाड़ी है उस पे इस वक्त मुमताज़ साहब, FMR, अनस, ये तीनों चढ़े हुए हैं, झंडे को सलाम करने गए ऊपर तक। मैं रुक गया यहाँ क्योंकि मैं अपनी वीडियो भी बना रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ, वाक़यात भी पूछ रहा हूँ। तो मैं कहा ये व्यू भी एक दिखाऊँ। अच्छा बना है। मैं कैमरे को फिर फ्रंट करके और मज़ीद दिखाता हूँ। जी, अब ये मुमताज़ साहब भी पीछे जो झंडा लगा हुआ है वहाँ पहाड़ी पे थे, पूरे कराची देख रहे थे, अब नीचे आ गए हैं। तो ज़रा इनसे भी पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने तो बताया आप लोगों को जो मैं देख रहा हूँ। जी मुमताज़ साहब। असल में देखें सलमान भाई, ईमानदारी की बात है, अभी तक तो मैंने कोई ऐसी वाइफ नहीं, मतलब मुझे भी नहीं फील हुई जी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो गार्ड खास तौर पर हैं, वो ये कहते हैं कि 8 बजे या 8 बजे आम पब्लिक के लिए बंद भी हो जाता है, और उसकी वजह भी यही है। और वो जब ड्यूटी करते हैं और वो निकालने आते हैं, लोगों को देखने आते हैं, सर्च करने 2-3 चक्कर लगाते हैं, तो उन्होंने जो चीज़ें फील की हैं ना, वो कुछ किस्म की बातें बताते हैं। जैसे आपसे हमने जिक्र भी किया, अभी बात हुई कि वो दरख्तों पे कोई चीज़ नज़र आती है या बाइक पे कोई बैठ जाता है, वो हैवी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक बाउंड्री के अंदर एक मज़ार शरीफ भी है, जहाँ बड़ी ओल्ड किस्म की कबूर हैं, बच्चों की, बड़ों की। वो शायद आप भी गए होंगे, वहाँ देखा होगा। बिस्मिल्लाह शाह बुखारी साहब का कोई मज़ार है। तो अब देखें, लेट्स सी कि 8 बजे के बाद भी हम कुछ टाइम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, तो उसके बाद हो सकता है अगर कुछ वाइफ चेंज आई तो मैं ज़रूर ये शेयर करूँगा आपके साथ और अपने नाज़रीन के लिए। जी मुमताज़ साहब, उस मज़ार शरीफ में मैं भी गया, मैं कंपाउंड से ही वापस आ गया क्योंकि वहाँ मुझे तो वाइब्स आई। अच्छा। और मुझे फील हुआ और थोड़ा डर भी लगा, और मैं अकेला था, आप लोग आगे आ गए थे यहाँ। जी जी। तो मैं फिर वहीं से बाहर से सलाम करके और बाहर आ गया। तो ये चीज़ मुझे तो हुई वहाँ फील, मगर ओवरऑल मेरे ख्याल से ये सिटी गवर्नमेंट का अच्छा एफर्ट है कि एक वाकई ये छोटा सा फॉरेस्ट जैसी लुक दे रहा है। हाँ, अर्बन फॉरेस्ट बनाया है उन्होंने जी। लेकिन अभी क्योंकि दरख्त जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए, इसलिए वो थिक व्यू जो है ना जी, नहीं वो नहीं आ रहा। थोड़े छोटे। 1-8 साल बाद जब ये दरख्त और हाइट पकड़ लेंगे ना, जी, तो फिर इसका लुक बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा, आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दरख्तों को 1-2 साल और चाहिए, उसके बाद ये बिल्कुल एक जंगल वाली लुक देगा। तो ये मुमताज़ साहब थे, इनका आपने सुना, और हम ज़रा अनस साहब से भी पूछते हैं कि क्या इनके क्या व्यूज़ हैं। आइए अनस भाई। आए अनस। जी माशाल्लाह, अनस साहब आप हाफिज़ कुरान भी हैं। जी।
और अभी मज़ीद तालीम हाँ ले रहे हैं आप, जी, मुफ्ती बन रहा हूँ। मुफ्ती बनने जा रहे हैं, और आपको इस बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फील हो जाता है आपको। आप मेरे घर भी आए थे जब भी आपको फील हुआ था, तो आपको यहाँ कैसी फीलिंग आई? अभी फ़िलवक़्त मेरे साथ ये हुआ है कि मैं जब यहाँ पर जैसे मैंने कदम रखा है तो पहले तो मैंने रिलैक्स फ़ील करा, लेकिन जब मैं यहाँ मज़ार की तरफ आया हूँ तो मैंने जैसे कि शॉट्स लेते हैं, तो शॉट्स लेने की कोशिश करी तो 2 मरतबा मेरा कैमरा बंद हुआ इस वक्त। और हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे मोबाइल पे इस तरीके से अचानक से वीडियो बनना बंद हो जाए या कैमरा बंद हो जाए, तो ये थोड़ा ऑड फील हुआ मुझे। नहीं, ये अनस भाई, जब मैं भी गया हूँ ना वो मज़ार के हाथे के अंदर, तो मुझे भी वहाँ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, थोड़ा सा ईरी फील हुआ मुझे। और मैं भी वापस बाहर आ गया थोड़ा सा शूट करके। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि कैमरा बंद हुआ, तो ये कैमरा अभी मेरा भी बंद हुआ जब मुमताज़ साहब का इंटरव्यू ले रहा था, और ये चलते चलते खुद बंद हो गया। मेरे मोबाइल ने भी कभी ये नहीं किया है पहले, और मेरा आपका एक ही मोबाइल है। जी जी जी। तो ये है बात, वही है कि रात को और सही पता लगेगा। देखें हम कब तक रुकते हैं यहाँ। अभी तो और सनसेट हुआ है। अभी तो हुआ है, अभी तो रोशनी है, तो देखें कब तक रुकते हैं यहाँ, और आप लोगों को बताते रहेंगे कि कैसी फीलिंग्स आई हैं, क्या हुआ है। ये अब मग़रिब की अज़ान हो चुकी है, और उसके बाद का एक व्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि रात के वक्त कैसा नज़र आ रहा है। ये दूर आपको एफएमआर, मुमताज़ साहब और अनस नज़र आ रहे हैं। तो ये इस वक्त शाम हो चुकी है। ये व्यू देखिए रात के वक्त कैसा दिख रहा है। मगर जो एक चीज़ मुझे यहाँ पसंद आई है, यहाँ कचरा इतना ज़्यादा नहीं लोगों ने फेंका हुआ है, और लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ आएँ काइंडली कचरा नहीं फेंकें। जगह जगह पे डस्टबिन्स रखे हुए हैं, और अपने साथ खाली थैलियाँ लाएं, उसमें कचरा अपना लेके जाएं। दूसरे डस्टबिन्स तो हैं यहाँ जगह जगह। ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये शाम होने के बाद का मंज़र। आसमान पे अभी रोशनी है, मगर यहाँ जंगल में तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और ये ट्रेल पे रोशनी है। और अभी मेरे साथ एक बहुत वियर्ड चीज़ हुई है कि कहीं से अचानक एक काला कुत्ता आया, और वो मेरे साथ साथ चलना शुरू हो गया। और जब मैंने कुछ पढ़ाई की तो वो जंगल में जाके गायब हो गया। ये मेरे साथ अभी अभी हुआ है। कहाँ से आया वो नहीं पता। उस वक्त कैमरा निकाल के मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्योंकि कैमरा बंद था। अगर अभी दोबारा नज़र आता है तो मैं देखता हूँ कैमरे में वो आता है या नहीं है। इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा। मैंने चारों तरफ कैमरा घुमा के देखा है,
दोस्तों ये वही कुत्ता है और ये फिर नज़र आया है मुझे, और ये मेरे पीछे से गायब हुआ था और ये मेरे सीधे हाथ पे गया था और अब ये उल्टे हाथ से निकल के आया और मेरे आगे बैठा हुआ है। और ये देखिए, वीडियो काटा नहीं है मैंने, एडिट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। वो कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ क्रीपी। अभी कोई 7 बजने वाले हैं, 6:30 हुए होंगे। ये जी 6:40, और ये मैंने अभी अपनी आँखों से विटनेस किया है। गाड़ी में इसे निकाला, ये गाड़ी के लिए रखा है क्योंकि गाड़ी फ्रेंड्स, में ये पता नहीं टूर था हमारा किडनी हिल्स का, और अब 8 बज रहे हैं, हम वहाँ से वापस आ चुके हैं। अब एक जगह हम बैठे हुए हैं निहारी खाने, और बस आप लोग बताइएगा कैसा लगा। जो हमारा एक्सपीरियंस था वो मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया है, और देखिएगा तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।